गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एरर करेक्शन मेथड्स। एरर करेक्शंस मेथड का मतलब ये है ऐसे मेथड्स जिनके द्वारा एरर को डिटेक्ट करके करेक्ट किया जा सकता है। तो एरर को करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। When an error is discovered, the error can have sender retransmit the entire data। अगर जब भी एरर डिटेक्ट होती है तो आप रिसीवर दोबारा से सेंडर को सारा डेटा भेजें। मतलब सेंडर दोबारा से रिसीवर को पूरा पूरा डेटा भेजे एरर आने पर। या दूसरा तरीका होता है रिसीवर कैन यूज द एरर करेक्टिंग कोड्स विच ऑटोमेटिकली करेक्ट सर्टन एरर्स। ओके, दूसरा तरीका हो सकता है कि रिसीवर के पास एरर करेक्शन कोड होना चाहिए जिसके द्वारा वो उस कोड को आइडेंटिफाई करके सही कर सके। तो एरर करेक्शन के लिए सिंगल बिट एरर हो तो पैरिटी बिट की सहायता से अपन उसको सही कर सकते हैं। सो एरर कैलकुलेट करने के लिए, एरर करेक्शन करने के लिए अपन यहाँ पे रिडंडेंसी बिट के कंसेप्ट को काम में लेते हैं जो कि हम पहले से जानते हैं। तो रिडंडेंसी बिट्स कैलकुलेट करने के लिए अपने को डेटा बिट्स की साइज पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर डेटा साइज अपनी एम है और आर रिडंडेंसी बिट्स है, टोटल मिला के एम प्लस आर बिट्स होंगी। एम क्या है डेटा बिट्स और आर क्या है रिडंडेंसी बिट्स, एक्स्ट्रा बिट जो कि अपन रिसीवर के पास भेजेंगे सेंटर के साइड से, जिसकी सहायता से वो एरर करेक्ट है या नहीं उसको चेक किया जाएगा। सो अगर टोटल नंबर ऑफ बिट्स है ट्रांसमिटर एम प्लस आर है, देन आर मस्ट बी एबल टू इंडिकेट एट लीस्ट एम प्लस आर प्लस वन डिफरेंट स्टेट। यानी कि सीधे शब्दों में जो रिलेशंस होता है टू की पावर आर ग्रेटर देन इक्वल टू एम प्लस आर प्लस वन है, जहाँ पे एम क्या डेटा यूनिट्स, आर रिडंडेंसी बिट्स है। ये रिलेशंस है जिसको फॉलो होना चाहिए, इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तब जाके अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डाटा बिट 7 है तो आर की वह छोटी वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो 2 की पावर 4 है। 7 + 4 + 1 यानी कि 8 या 12, ये 12 हो गया और ये 16 कंडीशन। अगर 3 होगा तो ये 8 हो जाएगा। तो 7 + 3 10 कंडीशन फोर्स चाहिए, तो एटलीस्ट 4 रिडंडेंसी बिट्स होनी चाहिए। तो ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो डेटा और रिडंडेंसी बिट के बीच में ये कंसेप्ट है। अगर डेटा यूनिट की साइज 1 है तो 2 रिडंडेंसी बिट्स है, 2 है, इस तरीके से ये यहाँ तक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरर करेक्शन के लिए अपन यहाँ पे काम में लेते हैं हैमिंग कोड, जिसको डेवलप किया गया है आर डब्ल्यू हैमिंग, साइंटिस्ट के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसके अंदर जो डेटा यूनिट्स और रिडंडेंसी बिट्स की पोजीशन है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पे डेटा और R1, R2, R4 और R8 पोजीशन पर रिडंडेंसी बिट्स रहती है। ठीक है, डेटा यूनिट को भरा 11th पोजीशन से जाया जाता है और काउंटिंग इधर से रिवर्स से चालू होती है। एग्जाम्पल पर अभी देखेंगे। और R1, R2, R4 और R8 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अपने को 1 बिट, 3 बिट, 5, 7, 9, 11, R2 के लिए 2, 3, 6, 7, 10, 11, R4 के लिए 4, 5, 6, 7, R8 के लिए 8, 9, 10, 11 बिट्स की मिलाकर पैरिटी अपने को कैलकुलेट करनी होती है। R1 को कैलकुलेट करने के लिए R1 के लिए चाहिए अपने 1, 3, 5, 7, 9, 11 चाहिए अपने को। R2 के लिए 2, 3, 6, 7, 10, 11। ओके, और R4 के लिए 4, 5, 6, 7 चाहिए और R8 के लिए 8, 9, 10, 11। ये अपने जो कॉम्बिनेशन पहले डिस्कस किया था वही चीज़ है। एग्जाम्पल अपन मानते हैं 1001101। तो डेटा यूनिट यहाँ से भरी जाएगी 1001101। ये तो अपना डेटा की साइज हो गई। अब अपने को करना है R1 कैलकुलेट। ठीक है, R1 यहाँ जाएगा, R2, R4 और R8। R1 कैलकुलेट करने के लिए अपने को चाहिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11। इन सबको मिला के इवन पैरिटी होनी चाहिए।
इन सबको मिलाकर जितनी भी बिट्स पोजीशंस है इन सबको मिलाकर इवन पैरिटी होनी चाहिए। तो अपन वन की संख्या, इवन पैरिटी मतलब वन की संख्या सम होनी चाहिए। टोटल जो वन लिखा हुआ है ये मिला के सम संख्या में होने चाहिए अपने को। सो आर वन को, आर वन के लिए वन, एक वन, टू, थ्री, तीन वन है यहाँ पे एग्जिस्टिंग, और अपने को चाहिए सम संख्या। तो आर वन को अपने को वन पोजीशन दिखाना पड़ेगा, यानी आर वन की पोजीशन पर वन दिखाना पड़ेगा, तब जाकर अपने जो आर वन का जो डेटा है अपना ये वाला 13571 ये मिला के पूरा वन होगा। ओके, सो आर वन की वैल्यू यहाँ पे वन आ जाएगी उस तरीके से। अब अपने को आर टू चाहिए, आर टू के लिए चाहिए अपने को एक, दो, तीन, चार, ऑलरेडी सम संख्या में है तो अपने को जीरो पोजीशन, जीरो इनपुट करना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। सो आर टू पे जीरो आएगा, क्योंकि जीरो लिखने पर ही सम होगा, और वन लिख दोगे यहाँ पे तो संख्या विषम हो जाएगी और वो इवन पैरिटी फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद आर फोर, आर फोर पे 4 5 6 7, तो 1 2 ऑलरेडी 2 है, तो यहाँ पे 1 नहीं हो सकता, जीरो ही हो सकता है, क्योंकि 1 करते ही ये संख्या विषम हो जाएगी। सो जीरो यहाँ पे आ जाएगा आर फोर के लिए। आर एट के लिए 1 है, यहाँ पे केवल 1 है, अपने सम बनाना है तो 1 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो ये दोनों मिला के इवन पैरिटी। तो इस तरीके से R1, R2, R4 और R8 की अपन को पैरिटी कैलकुलेट करके अपने की इनकी वैल्यू मालूम पड़ती है। सो अब रिसीवर के पास डेटा क्या जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा 1001, 100 एंड 101। तो इसमें अपने R1 जो रिडंडेंसी बिट्स है वो भी अपने इसमें शामिल हो गई और ये रिसीवर के पास जाएगा। सो अब गलती से जो यहाँ पे डेटा गया है इसमें 10011, 10011 इस वाली बिट की जगह 1 इनपुट हो चुका है अपना, ठीक है। सो बिट पोजीशन क्या है अपनी, बिट पोजीशन है 8th, नहीं 7th बिट पोजीशन है अपनी, वो चेंज हो चुकी है यहाँ पे। 7th बिट्स पे जीरो की जगह 1 प्लेस हो चुका है, किसी भी कारण से हो सकता है, नॉइज हो या कुछ भी कारण हो, तो अपने को उसको करेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए अपने को R1 और R2 इनकी अपने को पोजीशन निकालनी पड़ेगी, कौन सी बिट के ऊपर एरर है। सो सबसे पहले आपको R1 के लिए निकालना पड़ेगा। R1 की पैरिटी आप कैलकुलेट करोगे 1 3 5 7 9 एंड 11। सो 1 1 2 और 3, ठीक है, 3 मिला के यानी कि ओड है, आपको 1 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें 1 2 3 3 है तो आपको 1 चाहिए, क्योंकि ओड पैरिटी आ रही है, 1 आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है। 1 0 0 यानी एक ही है इसमें भी, तो 1 चाहिए अपने को यहाँ पे। 1 2 2 है, सम संख्या है ऑलरेडी, तो अपने को कुछ भी नहीं चाहिए, 0 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से बिट पोजीशन अपने को मालूम पड़ी। जब इसको आप बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करोगे तो 011 इक्वल टू 7 बिट है, तो 7th बिट पोजीशन पे अपने डाटा के अंदर एरर है। सो इस तरीके से अपने 7th बिट मालूम करके उसको अपन 7th बिट इस 0 को 1 को वापस अपन 0 कर सकते हैं। सो रिडंडेंसी बिट कैलकुलेट करके अपन इसके अंदर एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ये अपना हैमिंग कोड मेथड था, जिसके द्वारा अपन पहले बिट पोजीशन मालूम पड़ता है और उसको फिर करेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।